तेज रोने लगा, तो मतलब वो लोग पीछे जाने लगे और इनका रोना बहुत तेज़ बढ़ने लगा था। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो गाइस आज मेरा गांव में लास्ट डे है, तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी जा रही हूँ चूड़ियाँ पहनने। तो मैंने रिक्शे वाले भैया को फ़ोन किया, रिक्शे वाले भैया आ गए। मतलब गांव में अभी ये सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया है, कहीं भी जाना हो मतलब आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो रिक्शे वाले को फ़ोन करो और वो तुरंत घर पे आ जाते हैं लेके, और फिर उसी के साथ आपको कहीं भी जाना हो तो आप जा सकते हो। क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं था, तो पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, किसी ना किसी के साथ लेना पड़ता था। मतलब भाई लोग रहते थे तब तो अच्छा था, लेकिन अभी तो कोई रहता नहीं है घर पे, तो अभी के लिए बहुत वो हो गया था। तो अभी रिक्शा चल गई है तो बहुत अच्छा है, मतलब ये अपनी ज़रूरत के कामों के लिए तो आप अकेले ही जा सकते हो। तो खैर अभी मैं जा रही थी चूड़ियाँ पहनने, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब और भी लेनी थी, शादी के लिए भी कुछ खाने पीने का सामान लेना था। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले चूड़ियाँ पहनूँगी, फिर उसके बाद मैं कुछ सामान भी लूँगी। मतलब जहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहनने जा रही हूँ वहाँ से मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब 20 मिनट का रास्ता है। तो अगर आपके पास मतलब बाइक वगैरह है तो फटाफट से पहुंच जाता है इंसान, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। 20 मिनट तो रिक्शे से लगता ही लगता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ चूड़ियों की दुकान पर। फाइनली मैं आ गई हूँ चूड़ियों की दुकान पे बहुत ढूंढने के बाद, क्योंकि मुझे पता नहीं थी कि इनकी दुकान कहाँ पे है। क्योंकि मैं जिनकी दुकान पे आई हूँ ये बहुत अच्छे से पहनाती हैं, बाकी और एक हैं वो अच्छा नहीं पहनाती हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी चूड़ियाँ डाल देती हैं और फिर अच्छा नहीं लगता, और छोटी छोटी चूड़ियाँ तो अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी पहनाती हैं, इसके लिए मैं इनके ही पास आई हूँ बहुत ढूंढने के बाद। तो मैं यहाँ पे पसंद कर रही हूँ कौन सी पहनूँ मैं, तो मुझे ये अच्छी लग रही है, तो जल्दी से चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो चूड़ियाँ मैंने पहन लिया है, उसके बाद मुझे ये चूड़ी दिखी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये, और ये जो मैं पहनी हूँ मुझे बहुत अच्छी लगी है। खैर मेरा इसके चक्कर में, मेरी चूड़ियाँ पहनने के चक्कर में ना जाने मेरा कितना हाथ कटा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये बहुत छोटी पहनाती हैं तो कट ही जाता है हाथ। तो चूड़ियाँ मैंने पहन लिया है, तो अभी और मुझे कुछ यहाँ से लेना नहीं था, और इक्का अड्डा से मुझे लेनी थी मिठाई, तो मैं अभी इक्का अड्डा पहुँच आई हूँ। तो फ़िलहाल मैं रिक्शे वाले भैया को पैसा दे देती हूँ और फिर जल्दी से मैं यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है। तो मिठाई को भी मैंने ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ चूड़ा लेने, क्योंकि हादी को ये चूड़ा इतना पसंद है। और चूड़ा मैंने ले लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अभी सब हो गया है लेना, अभी कोई और चीज़ बाकी नहीं रही है। और फ़िलहाल के लिए ये चूड़ा और कहीं मिलता ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे ही इधर मिलता है। तो अभी ये चूड़ा लेके अभी मैं जा रही हूँ घर पे। टाइम बिल्कुल ही नहीं है कि हम लोग घर से निकल गए हैं मुंबई के लिए, और बहुत इमोशनल मोमेंट था ये, बिल्कुल वीडियो शूट करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इसके लिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। खैर तो ये सारी बातें छोड़ते हैं। रास्ते का मौसम इतना ठंडा हो गया था, घर से हम लोग जब निकल रहे थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब लू चल रही थी। और जैसे ही हम लोग घर से निकले बारिश भी चालू हो गई और बहुत ठंडा मौसम हो गया था। और हम लोग जब तक घर में थे तब तक इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब महीने हो गए थे ये गर्मी में। और इतना गर्मी के साथ साथ ये जो आँच लगती है ना, ऐसा मतलब हो रहा था जैसे सामने आग जल रही हो और वहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग पहुँच आए हैं स्टेशन पे।
पे सारे लोग रुक के बातें कर रहे थे कि कौन क्या सामान लेगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और लोग कम थे। शादाब भाई और सारिब भी आ गया और जग्गा को भी बुलाए थे। तो अभी सिर्फ 3 लोग थे और सामान बहुत ज़्यादा था। मेरा तो सिर्फ 2 बैग था और एक खाने की थैली थी बस, और बाकी अप्पी का सामान बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे खाना की थैली पूरी फट चुकी थी नीचे से। फिर मैं सारिब को आवाज़ दी तो वो रुका, फिर अच्छे से उसे पकड़ के लेके गया। और यहाँ पे शादाब भाई को देख के मुझे वो दिन याद आ गए थे कि एक बार और ये मुझे आए थे छोड़ने स्टेशन पे, और ये दूसरी बार है। मतलब 2 बार मुझे स्टेशन पे आए छोड़ने के लिए, और मेरी नज़र में इनके लिए बहुत इज्जत है। बहुत ही अच्छे हैं सच में। अल्लाह इनकी सारी परेशानियाँ दूर करे। जैसे मतलब ये दूसरे की मतलब हेल्प करते हैं, अल्लाह इनकी हेल्प करे। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन में आ गए थे और असलम भाई सारा सीट के नीचे सामान रख रहे थे। और यहाँ पे सारिब को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ऊपर से गर्मी के साथ साथ उसको घुटन भी हो रही है। बोल रहा है मुझे इतनी घुटन हो रही है कि मैं इसमें 2 सेकंड और ना रुकूं, बस मुझे यहाँ से निकलना है। और वहाँ से वो बोल रहा था कि मैं भी चलूँगा साथ में। और हो गई थी नमाज़ का टाइम, तो असलम भाई नमाज़ पढ़ रहे थे। सफ़र में ना जितना हो सके दुआ करें, जितना भी हो सके अपनों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, क्योंकि सफ़र की दुआ बहुत कबूल होती है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी और परहेज़गारी और ऐसे अमल का सवाल करते हैं जिससे तू राज़ी हो। ऐ अल्लाह, तू हम पर हमारे इस सफ़र को आसान कर दे और उसकी मुसाफरत को हमारे लिए तय कर दे। ऐ अल्लाह, तू ही सफ़र में मालिक और घर वालों का बादशाह है। ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं सफ़र की तकलीफ़ से और वापसी की बुराई से और अहलो माल व औलाद में बुरी बात देखने से। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिए थे, और फिर यहाँ पे आयान बॉटल के अंदर ढक्कन डाल रहा है ताकि इसको दोबारा कोई यूज़ ना कर सके। तो उससे गया नहीं, तो फिर वैसे ही वो बंद करके रख दिया था। और हो गई थी रात, तो अभी मैं हादी को ज़बरदस्ती सुला रही हूँ। और अभी हो गई है मॉर्निंग, और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इतनी देर से मतलब पूरी रात ही मैं जागी हूँ, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। और यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे सफ़र में कभी नींद नहीं आती है। मैं मतलब रास्ते में पूरी जागती ही रहती हूँ। और यहाँ पे असलम भाई और हादी का हो रहा है नाश्ता। हादी और असलम भाई खा रहे थे, और हादी को मैंने बोला कि अभी 6 महीने तो तुम कहीं जाने का नाम ही नहीं लेना, अभी लास्ट बार है, मिल लो सबसे जिससे मिलना है। तो हादी इतना गले में दीदी छोड़ो, धक्का दे दिया। प्यार कर रहा है, मेरे से भी मिल ले। कहाँ मिलेंगे बेटा? नहीं आऊँगा। हम लोग के साथ पता नहीं क्यों हादी को इतनी मोहब्बत है सबसे कि मतलब वो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहते। हादी को मैंने बोल दिया है कि अभी 2.5 महीना बहुत इंजॉय कर लिए हो, अभी चलो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और सिर्फ स्कूल जाने पे ध्यान दो, और बाकी फालतू चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। अभी मतलब ये सुन लिया कि अभी मैं उसको मिलने नहीं दूंगी, अभी मैं जाऊंगी ही नहीं लेके उसको। तो इसके लिए वो एकदम रोने जैसा उसका मुँह हो गया, और इतना सबसे गले मिल रहा है कि मतलब अभी मतलब उसको वो ऐसा हो गया है कि अभी जाने नहीं मिलेगा, तो मिल लेते हैं। खैर हमारा आ गया था स्टेशन, और हम आ गए अपनी स्टेशन पे। यहाँ पे हादी छुप रहे हैं कि मेरे अब्बा आएंगे तो अब्बा को बोल देना मैं हादी को लेके नहीं आई हूँ, हादी गांव में है। और फिर मैं पर्दे से निकल के बोल दूँगा अब्बा सरप्राइज़। तो ऐसा बोल रहा है, तो बार बार छुप रहा है, देख रहा है। तो उसके अब्बा आ गए थे, और उसको फिर वो ऐसा मतलब सामने ही आ गया था, मतलब सरप्राइज़ बोला ही नहीं कुछ, सामने ही आके अपने अब्बा को जल्दी से गले लगाने लगा। बहुत मतलब प्यार अलग ही, मतलब 2-2.5 महीना तो पूछा भी नहीं अब्बा को अपने, और सामने देखा ना तो उसको अलग ही मतलब खुशी तो हुई, क्योंकि उसके चेहरे पे दिख रही है खुशी हुई है। बाकी जो 2.5 महीना था बिल्कुल याद नहीं किया, और ना रोया ना कुछ बोला, और देख लिया तो फिर बहुत प्यार आया अपने बाप के ऊपर। तो अभी हम लोग भी निकलते हैं ट्रेन से बाहर।
अब इतना ज़्यादा निकलने के टाइम इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि मतलब कौन पहले निकले यही होता है ट्रेन में। सामान सारे नीचे आ गए थे और अभी हम लोग खड़े हैं बस सिर्फ निकलने के लिए यहाँ से। तो फिर फटाफट से हम लोग निकलते हैं। तो इधर सारे सामान बाहर आ गए हैं और यहाँ पे हादी के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था क्योंकि बाय करते ही करते हादी के आंसू बह गए। क्योंकि उनके अब्बा बोल रहे हैं कि अभी नाम मत लेना किसी का, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है क्योंकि सारा सब कुछ भूल चुका है। तो अभी फिर से वही उसको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। और इसका रोना इतना ज़्यादा बाय बोलते ही इतना तेज़ रोने लगा कि मतलब वो लोग पीछे जाने लगे और इनका रोना बहुत तेज़ बढ़ने लगा था। बाय पापा, चलो बाय। यहाँ से अप्पी का रास्ता मेरा रास्ता अलग हो गया था और अप्पी चले गए थे अपने घर की साइड और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ गाड़ी के इंतज़ार में। तो हादी को यहाँ पे मैं हंसाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत उदास थे। मैं उनको खुश करने में लगी थी। कहाँ हो गए? अरे हादी अभी जा रहे हैं रूम पे और हादी के अब्बा गए हैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने और मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मतलब नीचे खड़े रहने से अच्छा है कि मैं लिफ्ट में सारा सामान डालूँ और ऊपर चले जाऊँ। तो फ़िलहाल मैं आ गई थी और हादी यहाँ का सब कुछ भूल चुके हैं। वो बोल रहे हैं मम्मा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो मैंने कहा तुम वहीं पे खड़े रहो, मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल के आती हूँ। तो 2.5 महीना में हादी अपना रूम भी भूल गए हैं कि उनका रूम किधर है। खैर बच्चे हैं, बच्चे को क्या। तो दरवाज़ा मैंने खोला और फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ तो चावल की गोनी, तेल वगैरह सब, राशन वगैरह सब कुछ लेके आके वो पहले ही से रखे हैं। और यहाँ पे हादी तंदूरी रोटी और कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं और ऐसे ही रख दिए। और फिर वो अपनी साइकिल वगैरह देखने लगे और बोल रहे हैं कि मम्मा ये साइकिल कितनी छोटी हो गई है। मतलब ये जो चीज़ देख रहे हैं इनको सब कुछ नया नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहे हैं। और यहाँ पे हादी का नहा के हो गया था और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे थे क्योंकि भूख बहुत तेज़ की लगी हुई थी। और मेरे हस्बैंड पहले ही सालन बना के रखे थे और रोटी बाहर से लेके आए थे। तो खैर अभी हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और मुझे भूख बहुत तेज़ की लगी हुई थी। और यहाँ पे सालन में बता रहे थे मुझे कि मैंने 8 साल के बाद ये खाना बनाया, मतलब कुछ अपने हाथों से बनाया है और जिसमें मैंने मिर्ची भी नहीं डाला, ना धनिया डाला, ना मतलब कुछ भी नहीं डाले। लेकिन फिर भी मुझे बहुत पता नहीं क्यों मैं सुबह से भूखी थी, इसके लिए मुझे अच्छा लगा था कि किस वजह से, लेकिन अच्छा बहुत बना हुआ था। बोले कि मैं बहुत दिन के बाद बनाया और जल्दी में मैं कोई चीज़ भूल ही गया मैं। तो फिर मैंने खाना निकालने से पहले इसको अच्छे से पका लिया था मिर्ची डाल के। तो खाना मुझे बहुत पसंद आया था। काटने वाले देखो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।